गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रमेश अपने माता पिता और दो छोटे भाई बहनों के साथ एक साधारण लेकिन संघर्षमय जीवन जी रहा था। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार था, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए माता पिता को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पिता दिन भर खेतों में काम करते और मां घर संभालने के साथ साथ छोटे मोटे घरेलू काम करके परिवार का सहयोग करती थी। रमेश पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसका परिवार गरीबी से बाहर आ सके। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वह पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने। हालांकि आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कई बार घर में पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। हर सुबह रमेश की माँ उसे स्कूल जाने से पहले 4 पराठे बनाकर देती थी। यह उसकी दिन भर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत था। कभी कभी माँ के पास इतना आटा भी नहीं होता था कि वह पूरे परिवार के लिए पर्याप्त रोटियां बना सके, लेकिन फिर भी वह किसी तरह रमेश के लिए 4 पराठे बना ही देती थी। रमेश को भी इस बात का एहसास था कि उसकी माँ और पिता किस तरह से त्याग करके उसे पढ़ा रहे हैं। वह उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। एक दिन जब रमेश सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो माँ ने हमेशा की तरह उसके लिए 4 पराठे बनाए। वह खाने के लिए बैठा और पहले 2 पराठे जल्दी जल्दी खा लिए। जैसे ही उसने तीसरा पराठा उठाया, उसकी नज़र अपनी छोटी बहन राधा पर पड़ी, जो चुपचाप उसे देख रही थी। राधा सिर्फ 5 साल की थी और मासूमियत भरी बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई को ताक रही थी। रमेश समझ गया कि वह भूखी है, लेकिन वह माँ से खाने की मांग नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में पहले से ही खाने की तंगी है। रमेश ने तीसरा पराठा खा लिया और चौथा पराठा हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। उसे भूख अभी भी लगी थी, पर राधा की भूखी आंखें उससे ज्यादा ताकतवर थीं। कुछ सेकंड तक वह दुविधा में रहा, फिर मुस्कुराया और चुपचाप चौथा पराठा राधा को दे दिया। राधा पहले तो झिझकी, लेकिन जब रमेश ने प्यार से उसकी ओर पराठा बढ़ाया, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत पराठा ले लिया और खाने लगी। उसकी खुशी देखकर रमेश को एक अनोखी संतुष्टि महसूस हुई। उस दिन रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद खाने में नहीं, बल्कि किसी और की भूख मिटाने में भी है। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति खाना या पैसा नहीं, बल्कि वह प्रेम और त्याग है, जिससे किसी और की जरूरत पूरी हो सके। जब माँ ने ये देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुझे बड़ा आदमी बनना ही है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि दिल से भी। तूने आज जो किया, वही तुझे सबसे ऊंचा बनाएगा। रमेश ने माँ की बात गांठ बांध ली। रमेश आगे चलकर एक बड़ा अफसर बना, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। जब भी उसे किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलता, वह पीछे नहीं हटता। कई सालों बाद जब वह अपने गांव लौटा और अपनी माँ से मिलने गया, तो माँ ने उसे वही पुराना सवाल किया, बेटा, अब भी तुझे 4 पराठे ही चाहिए? रमेश मुस्कुराया और कहा, नहीं माँ, अब भी मैं अपना 5वां पराठा किसी जरूरतमंद को देना चाहता हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली संतोष केवल खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में है। जब हम अपने हिस्से में से कुछ दूसरों को देते हैं, तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी प्रेम और सहयोग का संदेश फैलता है।